चोर की चिट्ठी। आज की कहानी। रागिनी हर रोज सुबह 5 बजे जाग उठती थी और उसकी रोजाना की दिनचर्या भी शुरू हो जाती थी। लेकिन आज अलार्म की आवाज़ के बाद भी वह बिस्तर से नहीं उठी। नींद तो खुल गई थी, लेकिन बिस्तर से उठने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर तक लेटे लेटे सारे कमरे को निहारती रही और फिर जब बेचैन होने लगी तो बेमन से बिस्तर से उठ गई और गैस पर चाय का पानी रखने के बाद बोझिल कदमों से अखबार लेने के लिए गेट की तरफ चल दी। जमीन पर पड़ा अखबार उठाते ही वह चौंक गई। पास ही एक पीले रंग का बंद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था सिर्फ रागिनी दीदी को ही मिले। आगे पीछे कोई नाम ना कोई पता, डाकघर का सील भी नहीं था। इतना तो तय था कि कोई व्यक्ति खुद वहां लिफाफा डालकर गया है, लेकिन कौन और क्यों, इसी उधेड़-बुन में और जिज्ञासा हुई। तुरंत लिफाफा खोलकर देखा तो एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी हाथ में लेकर कुछ पल सोचती कि पढूं या फेंक दूं। न जाने किसने लिखी है और इस तरह रहस्यमय तरीके से चिट्ठी भेजने का मतलब क्या है। बिना पढ़े फेंक दी तो हजारों सवाल मन में घूमते रहेंगे। फिर एक झटके में उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दी। प्यारी दीदी नमस्कार, मैं ही वो बदनसीब चोर हूँ जिसने 3 दिन पहले आपके घर में सेंधमारी कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया है। रागिनी को काटो तो खून नहीं। पहली लाइन पढ़ते ही रागिनी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। पिछले 3 दिनों के दौरान हुआ घटनाक्रम तेजी से आंखों के सामने घूमने लगा। मैं जानता हूँ मेरा ये इकबाल जुल्म आपके गुस्से को 7वें आसमान पर ले जाएगा और थोड़ी हैरानी भी होगी कि एक चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहा है। आपका गुस्सा होना बेहद लाजमी है। आपकी जीवन भर की जमा पूंजी चुराकर मैंने आपके और आपके परिवार के हर सदस्य के सपनों को तहस नहस कर डाला। कल्याणी घटना के अगले दिन आपके घर में हुई चोरी की खबर अखबार में पढ़ी तो बड़ी शर्मिंदगी हुई और अफसोस भी बहुत हुआ। मेरी इस करतूत से आपकी शादी टूट गई जो 2 महीने में होने वाली थी। ऐसा लगा मानो जिस बहन की शादी का सपना मैं बरसों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले खुद अपने हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ रागिनी दीदी, मेरी एक बड़ी बहन है रानी। परिवार में हम 3 लोग हैं, माँ, रानी और मैं। अपना दुखड़ा सुनाने से पहले मैं कुछ कह देना चाहता हूँ। असल में मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आपने सोचा है। अपने ऐशो आराम या मेहनत से बचने के लिए मैंने ऐसा शर्मनाक काम और गैर कानूनी कृत्य नहीं किया। दीदी मैं स्नातक हूँ और फिलहाल बेरोजगार हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई और घरों में काम कर हम दोनों भाई बहन को पाला पोसा और माँ के बलिदान और जुनून के कारण ही हम दोनों स्नातक तक पढ़ाई कर सके। फिलहाल किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन काफ़ी कोशिशें करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। बड़ी बहन की उम्र शादी के लायक हो चुकी है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ नज़र आते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते वह खामोशी धारण करे हुए है। मैंने और माँ ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह यहाँ वहाँ से पैसा उधार लेकर रानी की शादी कर दें, लेकिन हर जगह दहेज और शादी कार्यक्रमों के अच्छे इंतजाम की डिमांड हमें मजबूर करती रही। और फिर हम जैसों की मदद भी कौन करता है। बेटी की शादी ना होने से माँ भी दुखी रहने लगी है। माँ का दुख और बहन की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी जद्दोजहद के चलते मैंने चोरी जैसे घृणित अपराध को अंजाम दे डाला। करीब 15 दिन अलग अलग घरों की रेकी करने के बाद आपका घर सूना देखकर आपके घर से लाखों का सामान चुरा लाया। मैं खुश था कि अब धूमधाम से रानी की शादी कर सकूंगा। ये बात साफ है कि चोरी की बात मैंने अपनी माँ और बहन दोनों से छुपाई। हाँ, इतना भर ज़रूर कह दिया था कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लड़का देखना शुरू कर दो। शादी के लिए रुपए और गहनों का इंतजाम मैं किसी तरह कर दूंगा। माँ व बहन दोनों ही बहुत खुश हुए। इतना खुश हुए कि उन्होंने यह भी नहीं पूछा
कि बेटा इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से और कैसे करेगा। शादी की बात सुनकर तो रानी का चेहरा शर्म और खुशी से दमक उठा था। उसकी खुशी देखकर मैं गदगद हो गया। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी को निभाना कितना सुखद होता है। बहन की शादी कर हम दोनों माँ बेटे मानो चारों धाम की तीर्थ कर लेंगे। लेकिन क्या एक बहन की जिंदगी उजाड़कर दूसरी बहन की खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं? आपकी आंखों से बहते आंसुओं से मेरी बहन के जीवन में कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती दीदी। मनुष्य को इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशियों के लिए दूसरों का घर संसार उजाड़ दे। रानी के भाग्य में यदि शादी की खुशियाँ लिखी होंगी तो वह हर हालत में उसे मिलकर रहेंगे। बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि भगवान ने सबकी जोड़ियाँ बनाकर ही नीचे भेजा है। मैंने फैसला कर लिया था कि आपके सारे रुपए और एक एक गहने आपको लौटा दूंगा। कल दिन भर सोच विचार करने के बाद मैंने सामान लौटाने का यह तरीका अपनाया है ताकि आपसे क्षमा भी मांग सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दीदी। मैंने आपका सारा सामान एक थैले में आपके घर के मेन गेट से टिका कर रख दिया है। जब तक आप सामान नहीं उठाएंगी मेरी नज़र उसी पर जमी रहेगी ताकि कोई और सामान ना उठा सके। एक साथ कई तरह के भाव रागिनी के चेहरे पर तेजी से आने जाने लगे। चिट्ठी हाथ में दबाए हुए बहुत तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी और एक झटके में दरवाज़ा खोला। थैला वहाँ रखा था। जल्दी से थैला उठाकर वो अंदर ले आई। एकदम से बिस्तर पर पलट दिया। नोटों की सभी गड्डियाँ और एक एक जेवर सही सलामत। उसकी आंखों से आंसू और होठों पर मुस्कान ट्रक उठी। रागिनी ने सारे पैसे और जेवर अपने दोनों हाथों में समेटकर चेहरे से लगा लिए। फिर अचानक से उसे चिट्ठी का ख्याल आया और एक बार फिर अचानक वह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाज़ा खोल के उसने चारों तरफ नजरें फिराकर देखा। सूनी सड़क पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। चिट्ठी अभी पूर्ण नहीं हुई थी। आगे लिखा था, एक गुजारिश है दीदी, इंसानियत और कानून दोनों की नज़रों में मैंने ऐसे अपराध को अंजाम दिया है जिसकी सज़ा भी कानून में तय है। एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। मेरे जेल जाने के बाद माँ और रानी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाने का पूरा डर है। अतः मैं चाहता हूँ कि पुलिस में दर्ज चोरी का मुकदमा आप वापस ले लें ताकि मैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी माँ और बहन की सेवा कर सकूं और उनका सहारा बन सकूं। नमस्कार। रागिनी ने फौरन अपनी माँ व अन्य परिजनों को जगाकर सारा किस्सा सुनाया। उनके सामने जेवर और रुपए रख दिए। माँ का तो खुशी के मारे रो रो कर बुरा हाल हो गया। सभी ने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया और ईमानदार चोर की इंसानियत को भी खूब सराहा। रागिनी ने सामान वापस मिलने की जानकारी पुलिस को देकर अपनी एफआईआर भी वापस ले ली। आपके लिए सवाल छोड़ रही हूँ आज कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी अपने प्रियजनों तक शेयर करें। और भी नई कहानियों के लिए आपके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।